है आज के ताजातरीन खबरों का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलेगी। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी उमराह स्थित स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन करेंगे और काशी विश्वनाथ समेत कई अन्य शहरों में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का सौगात देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने चंदा जुटाने के लिए आज से शुरू किया है डोनेट फॉर देश अभियान। वहीं भाजपा ने तंज कसते हुए कहा है कि लोगों से चंदा मांगने के बजाय धीरज साहू से पैसे ले लेना चाहिए। आपको बता दें कि धीरज साहू झारखंड से कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और उनके ठिकाने से 354 करोड़ रुपए मिले हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा, जो 22 दिसंबर तक चलेगा। वहीं बीते दिनों दिल्ली में संसद में हुई घटना को लेकर विधानसभा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही अब विधायकों की सिफारिश पर सिर्फ एक व्यक्ति ही एंट्री कर पाएंगे और प्रवेश लेने वाले हर व्यक्ति का एंट्री पास बनाया जाएगा और उसकी सख्ती से जांच भी की जाएगी। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में गिरफ्तार नीलम से मिलने के लिए भाई रामनिवास ने अब अदालत की शरण ली है। उसने बहन से मिलने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होगी। बता दें कि नीलम का भाई दिल्ली में बहन से मिलने गया था, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया। आज दिल्ली में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं की केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक होगी। इसमें राज्य में सीट शेयरिंग के साथ ही जातिगत समीकरण पर भी विस्तार से चर्चा होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं और जैसे ही आपके लाइक कमेंट आते हैं हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखें। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जांगरे एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर शिंदे सरकार आरक्षण की मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो उनका समुदाय 23 दिसंबर को बीर में एक बैठक करेगा और अपने आगे के रणनीति पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए आज से 23 दिसंबर तक पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और राजस्थान के दौरे पर रहेंगी, जहां राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी किए गए बयान में ये जानकारी दी गई है। दिल्ली की एक अदालत ने चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो के खिलाफ धन शोधन मामले में गिरफ्तार लावा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक हरिओम राय को तिहाड़ की एक अलग जेल में स्थानांतरित करने की खबर के संबंध में जेल अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है और आज इस रिपोर्ट को दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं, जहां पहले दिन उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया और एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत नमो घाट पर आयोजित तमिल संगमम के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया। बिहार के शेखपुरा जिला पंचायती राज पदाधिकारी धर्मेश कुमार ने बताया है कि 28 दिसंबर को पंचायत उपचुनाव का मतदान होना था, लेकिन अब वो नहीं होगा, क्योंकि जिले में 16 पदों पर उपचुनाव होना था। इनमें से 7 पदों पर मात्र एक नामांकन ही हुए हैं और अन्य 9 पदों पर कोई भी नामांकन नहीं हुआ है। इस कारण ना तो यहाँ मतगणना होगा और ना ही मतदान होगा। संसद भवन की सुरक्षा में सेंध मामले में महेश कुमावत ने दिल्ली से करीब 450 किलोमीटर दूर नागौर के कुचामन सिटी के होटल पर ललित झा को ठहरने का व्यवस्था कराया था। होटल पहुंचने के बाद 13 दिसंबर को रात को ही ललित और महेश ने आग सेकने के बहाने आग जलाया और संसद के अंदर और बाहर पकड़े गए चारों आरोपियों के मोबाइल को उसी आग के हवाले कर नष्ट कर दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि तकनीकी के इस जमाने में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट इस सारे डाटा को खंगालने में लग गई है। जालंधर के फुटबॉल चौक से थोड़ा आगे पूर्व सांसद चौधरी संतोष सिंह के घर के नजदीक 2 लोग ई रिक्शा पर जा रहे थे। बस्सी बाबा खेल में अटैची बनाने वाले फैक्ट्री में काम करने वाले एक साथी और उसके मालिक से एक्टिवा सवार 3 लुटेरों ने गन पॉइंट पर 50,000 रुपए और 6 मोबाइल फोन लूट लिया, जहां पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। हरियाणा के नूह जिले में खनन माफियाओं द्वारा बिछोर थाना के गांव हथन गांव में
पहाड़ों का निरीक्षण करने गई डायल 112 ERB पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया, जहां पिछले वर्ष भी तावडू में डंपर से कुचलकर DSP सुरेंद्र सिंह को इसी इलाके में मार दिया गया था। वहीं आज भी उनके हौसले बुलंद हैं और पुलिस खाना पूर्ति करने को मजबूर है। उत्तराखंड के बागेश्वर ने कीवी की खेती में बनाई नई रिकॉर्ड। किसानों ने कीवी के उत्पादन से करीब 60 लाख रुपए का कारोबार किया। झारखंड के झरिया में बिना अलर्ट के हैवी ब्लास्टिंग करने के बाद पत्थर अचानक उड़कर बस्ती में जा गिरा, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रोजेक्ट के अंदर जा घुसकर कर्मचारियों और अधिकारियों के सामने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं अधिकारियों को बंधक भी बना लिया। बाद में सूचना पाकर CISF और धनसार पुलिस काली बस्ती के समीप पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझाकर अधिकारियों को छुड़ाया। राम विचार नेताम छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रोटेम्प्ट स्पीकर बनाए गए, जिन्हें राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र ने शपथ दिलाई। सीएम बनने के बाद पहली बार उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के स्वागत यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, जहां जगह जगह मंच लगाकर लोगों ने उनका फूल बरसाकर स्वागत किया। आज हिमाचल प्रदेश भाजपा की जन आक्रोश रैली धर्मशाला में आयोजित की गई है, जिसमें कांगड़ा जिले के 15 विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा कार्यकर्ता और आम लोग पुलिस मैदान में इकट्ठा होंगे। इसमें प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 1 साल के नाकामियों को गिनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने जैश-ए मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। ये किसी बड़े हमले की तैयारी में थे। टाइम्स नाउ ETG रिसर्च ने अपने ताजा सर्वे में कहा है कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में 20 से 24 सीटें मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 17 से 19 सीटें मिलेगी। वहीं CPIM को 1 से 2 सीटें मिल सकती है और कांग्रेस को भी 2 से 3 सीटों की संभावना है। बीजेपी की हालिया सर्वे रिपोर्ट ने पार्टी ही नहीं बल्कि उनके विधायकों की भी नींद उड़ा दी है। जहां महाराष्ट्र में कई विधायकों की रिपोर्ट अच्छी नहीं बताई जा रही है, वहीं पार्टी ने विधायकों को चेताया है कि कोई भी यह नहीं समझे कि उनका टिकट कंफर्म है, इसलिए उन्हें प्रदर्शन सुधारना होगा। गुजरात के समुद्री तटीय क्षेत्र में मछली की प्रजाति और संख्या में वृद्धि करने के लिए कुल 25 कृत्रिम रिफ की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई है, जिसके लिए गुजरात के मत्स्य उद्योग मंत्री राघव जी पटेल ने इस बात की जानकारी मत्स्य उद्योग मंत्री राघव जी पटेल ने दी है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने मैराथन को फ्लैग ऑफ किया। उन्होंने हजारों धावकों को आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि युवाओं को स्वस्थ और उत्साहित रहकर देश में राजस्थान को अग्रणीय राज्य बनाने का संकल्प लेना चाहिए। 15 से 31 दिसंबर तक चलने वाले सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत जन जागरूकता के क्रम में सुल्तानपुर क्षेत्रीय परिवहन सहायक अधिकारी और यातायात प्रभारी निरीक्षक द्वारा आम जनमानस और वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन हेतु शपथ दिलाई गई। महुआ के चरखारी तहसील सभागार में आयोजित तहसील समाधान दिवस पर कुल 23 शिकायती प्रार्थना पत्र आए, जिसमें से राजस्व से संबंधित एक प्रार्थना पत्र को मौके पर ही निस्तारित कर दिया गया। बाकी के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया गया। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अब बारी है कल के न्यूज पर कमेंट करने वाले लोगों के नामों की। उनके नाम है सुनील कुमार पाथीपाका, अशोक आर्या, SP सिंह, केशव चंद तिवारी, उपेंद्र, मेदीलाल मौर्य, अशोक परमार, नवरत्न सिंह, सुनील कुमार पाथीपाका, DK लाइव न्यूज, चंद्रजीत, दीनाबंधु कलसाई, ईश्वरदीन विश्वकर्मा, बनवारी लाल स्वामी, विष्ट तिवारी, शिवाजी पटेल, खेमहुम थापा, संतोष भटनागर, अरविंद पासवान, गुडवेज ट्रेवल, प्रयास यादव, राजकुमार शर्मा, सुल्तान अंसारी, अंसारी रशीद, सैलू सिंह, सतीश चौबे, निधिनाथ पांडे, शिल्पी बेग बनर्जी, उपेंद्र, बलवंत सिंह गिल, कैलाश जाट, बंटी हजारिका, करुणा चक्रवर्ती, संजय आचार्य, प्रवीण कलिता, अरुण दांगे, सतेंद्र शाह, विंध्यांचल राम, अयोध्या प्रसाद राठौर, काजल कुमार गांगली, पंकज गौतम, अयोध्या प्रसाद राठौर, संतोष कुमार गौप, रक्ष आर्या, KP तिवारी, रणधीर सिंह, प्रहलाद पंडित, विजय सिंह बैरवा, निरंजन जोशी और सुमेर हंसमहल।
तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।